हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे डहलिया फ्लावर प्लांट के बारे में कि विंटर सीजन में डहलिया की हम किस तरह से केयर करें। डहलिया एक ऐसा फ्लावर प्लांट है जिसके ऊपर भर भर के फूल आते हैं। अगर इसको ज़मीन में लगाया हो तो ये प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है। जो मैंने भी इस प्लांट को ज़मीन में लगाया हुआ है, गमले में नहीं लगाया है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। एक ही प्लांट के ऊपर 10 से 12 फूल खिले हुए हैं और फूलों का साइज भी बहुत बड़ा है। डहलिया के फ्लावर प्लांट के ऊपर कई रंगों के फूल खिलते हैं। इसमें वाइट, पिंक, पर्पल, रेड और येलो कलर के फूल आते हैं। इसके जो फूल होते हैं बहुत बड़े बड़े फूल होते हैं। विंटर सीजन में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वैसे तो इसको सर्दी का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हमने ऐसा देखना है कि जहाँ भी हमने इस प्लांट को लगाया हो, चाहे मिट्टी में हो चाहे गमले में हो, इसको फुल सनलाइट में रखना है। जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी हमारे फूलों का रंग उतना ही निखर के आएगा। विंटर सीजन में भी इसकी कटिंग लग जाती है और इसको अगर बल्ब से ग्रो करना चाहते हैं तो बल्ब से भी ये ग्रो हो जाएगा। विंटर सीजन में एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ पे पर्पल कलर के फूल खिले हुए हैं तो फूलों का जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा होता है और जो हमारी डहलिया की स्टेम होती है नाजुक होती है। तो जैसे ही हवा चलती है तो नाजुक स्टेम टूट जाती है। तो इसके लिए हमें इसको सपोर्टिंग स्टिक लगा देनी है ताकि जैसे ही हवा लगे हमारा प्लांट हवा के कारण टूटना नहीं चाहिए। इतने प्यारे प्यारे फूल डहलिया के ऊपर आते हैं। प्लांट के ऊपर जैसे ही सूखी हुई मुरझाई हुई पत्तियां हैं उनको निकाल देना है। एक्स्ट्रा ख़राब हुई और सूखी हुई पत्तियां प्लांट के ऊपर नहीं होनी चाहिए। और बात करते हैं इसमें वाटरिंग की, तो पानी की कमी भी इस प्लांट को नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा पानी भी नहीं देना है। इतना पानी गमले में या फिर जहाँ पे इसको लगाया हो वहाँ होना चाहिए कि इसकी जो मिट्टी है वो हल्की मॉइस्ट रहे। यहाँ पे मैंने इसकी कुछ कटिंग्स लगाई थी और सारी की सारी कटिंग अच्छे से ग्रो हो रही है। आगे हम बात करेंगे डहलिया में फर्टिलाइज़र डालने की। तो डहलिया के फ्लावर प्लांट के अंदर हमने महीने में एक बार बर्मी कंपोस्ट डालना है। बर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होती है, तो एक गमले के लिए एक मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट काफ़ी होता है। तो सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र है वो हमने इसमें बर्मी कंपोस्ट डालना है। बर्मी कंपोस्ट की जगह गाय के गोबर की पुरानी खाद भी डाल सकते हैं और इसके साथ ही जो फ्रेश चाय की पत्ती होती है उसको भी डाल सकते हैं। जैसे फ्रेश चाय की पत्ती का 1 चम्मच एक गमले के लिए काफ़ी होता है। इन सब में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छे से होती है। तो ये जो नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र है ये हमने अपने फ्लावर प्लांट के गमले में डालना है। और जो सेकंड फर्टिलाइज़र है ये है बनाना पील फर्टिलाइज़र। बनाना पील फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमने केले के छिलके लेने हैं। केले के छिलकों को बारीक कट करने के बाद हमने 1 दिन के लिए पानी में डाल के रख देना है। जैसे ही दूसरे दिन फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा उसको हमने अपने डहलिया के फ्लावर प्लांट की जड़ों में डाल देना है। केले के छिलके को अगर हम सुखाकर उसका बारीक पाउडर करने के बाद भी अपने प्लांट के जड़ों में डाल सकते हैं। उसमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है और पोटाशियम मिलने से हमारे डहलिया के फ्लावर प्लांट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फूल आते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र में हम ऑनियन पील फर्टिलाइज़र और पोटैटो पील फर्टिलाइज़र भी अपने डहलिया में डाल सकते हैं।